हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का जो टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है? साइनसिस जो है उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन साइनस कैविटीज़ का, उसको अपन क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो लेट आई मूव ऑन माई टॉपिक साइनोसाइटिस। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई टॉपिक ऑफ साइनोसाइटिस। साइनसिस आपको पता ही होगा, जो भी कैविटीज़ रहती है, फेशियल कैविटी, बोन और फेस के बीच में जो कैविटीज़ रहती है, जैसे मैक्सिलरी, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनसेस, स्फेनोइड साइनसेस। तो वहाँ पे वो जो कैविटी रहती है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? खाली रहनी चाहिए, एम्प्टी रहनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या नेज़ल पॉलिप, ट्यूमर हो जाएगा अगर कहीं से भी, तो अगर वहाँ पे किसी भी वजह से म्यूकस एक्यूमुलेट होता है और वो जो है नेज़ल कंजेशन होता है, तो साइनस क्या होगा कि वहाँ पे जो वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये क्या कर लेंगे? कॉलोनाइजेशन बना लेंगे, और वो जो रहेगा जगह, वो एक आइडियल मीडियम रहेगा कि ये लोग वहाँ पे जो भी पैथोलॉजिकल एजेंट्स है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकें और जो है वहाँ पे डेवलप हो सके। तो जो साइनसिस के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा कैविटीज़ में, उसको अपन कहेंगे साइनोसाइटिस। तो इसमें जो है मोस्टली प्रॉब्लम जो रहती है वो रहता है फेशियल पेन जो है। इसमें साइनोसाइटिस में जो है फेशियल पेन रहता है। तो ये था साइनोसाइटिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो क्या है साइनोसाइटिस? साइनोसाइटिस डेवलप्स व्हेन द ओस्टिया फ्रॉम द साइनसेस आर नैरोड और ब्लॉक्ड बाय इन्फ्लामेशन और हाइपरट्रोफी ऑफ द म्यूकोसा। ओस्टिया है ना, जो ओपनिंग रहती है ना, वो क्या रहेगी? नैरो हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। किसके कारण? इन्फ्लामेशन या हाइपरट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा के कारण या साइनस म्यूकोसा का। द सिक्रेशंस दैट एक्यूमुलेट बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड अ रिच मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई, ऑल ऑफ विच में कॉज इन्फेक्शन। यानी क्या होगा कि जब वहाँ पे क्या होगा, सिक्रेशंस जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ पे? साइनस कैविटी के अंदर, साइनस के अंदर। तो वो क्या आइडियल मीडियम बन जाएगा किसके लिए? जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो किसके लिए जिम्मेदार रहते हैं? डिजीज़ के लिए जिम्मेदार रहते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन करके और वहाँ पे क्या करेंगे? इन्फेक्शन जो है फॉर्म करेंगे। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ my topic sinusitis. Now I move on the types of sinusitis. There are two types of sinusitis. The first one is acute sinusitis and the another is chronic sinusitis. तो दो प्रकार है साइनोसाइटिस के। पहला है एक्यूट साइनोसाइटिस और दूसरा है क्रोनिक साइनोसाइटिस। फर्स्ट है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस की बात करें, एक्यूट वर्ड से पता चल जाता है कि सडन होगा और सीवियर होगा, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। तो क्या? एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस म्यूकोसा इज कॉल्ड द एक्यूट साइनोसाइटिस। तो एक्यूट साइनोसाइटिस का जो ड्यूरेशन है वो कम रहेगा। एटियोलॉजी जो है, कॉजेज़ क्या क्या रहेंगे? तो एक्यूट साइनोसाइटिस जो है मोस्टली किसके कारण होता है? मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर वो ट्रीट नहीं हो पाता है, अगर कंटिन्यू रहता है, तो इट विल कन्वर्ट इन द साइनोसाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस, स्विमिंग, डेंटल मैनिपुलेशन या डेंटल डिसऑर्डर है कुछ भी, तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, चेंजेज इन टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू इनहेल्ड एलर्जन, अगर किसी चीज़ से एलर्जी है पेशेंट को या किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है। इन्फेक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके कारण जो है क्या हो सकता है? एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है।
तो मेन जो कारण रहेगा वो क्या है, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो क्या होने का चांस रहता है, साइनोसाइटिस जो है डेवलप होने का चांस रहता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो एक्यूट साइनोसाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। इट फ्रीक्वेंटली डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस such as an unresolved viral or bacterial infections or an exacerbation of allergic rhinitis, nasal congestion caused by inflammation, edema and transudation of fluid leads to obstruction of the sinus cavities. This provide an excellent medium for bacterial growth and cause acute sinusitis। यानी क्या होगा कि अगर साइनसेस जो है वो क्या रहने चाहिए, मैंने पहले भी कहा एम्प्टी हो जाने चाहिए, तो जो नेज़ल पासेजेस है वो क्या होगा, क्लियर नहीं हो पाएंगे और ड्रेनेज जो है इसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। और फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से क्या होगा कि वहाँ पे जो है मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा किसके लिए, बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए। इसके अलावा जो है क्या रहेगा, जो ट्रांसुडेशन है, यानी कि क्या होगा, जो फ्लूइड है पासेज, नेज़ल पासेज प्रॉपर नहीं होने से क्या होगा, जो फ्लूइड है उसमें क्या हो जाएगा, जो एस्केप ऑफ फ्लूइड है या लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है कि जो एस्केप है यानी बाहर निकलना है किसका, फ्लूइड का या लिक्विड का, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसुडेशन। तो इसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन किसमें, साइनस कैविटीज़ के अंदर, और ये इसके कारण क्या होगा, इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और इसके कारण क्या होगा, एक्यूट साइनोसाइटिस का कंडीशन जो है डेवलप होगा। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस। नाउ आई मूव ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है एक्यूट साइनोसाइटिस के जो है डिपेंड करते हैं कि भी साइनस, कौन सा साइनस जो है वो इन्वॉल्व है, मैक्सिलरी है या फ्रंटल है, एथमॉइड है, और इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स भी है जो अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन जो बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बात करेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एक्यूट साइनोसाइटिस डिपेंड अपॉन द साइनस इन्वॉल्व। तो फर्स्ट है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। इट कैन कॉज पेन और प्रेशर इन द मैक्सिलरी एरिया, यानी कौन सा एरिया, जहाँ पे चिक, जो, गम्स एंड टीथ जो है प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। और पेन जो है अगर अपन क्या करेंगे, बोलेंगे ज़्यादा या क्या करेंगे, खांसेंगे, कफ करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ज़्यादा दर्द होगा। तो पेन इज़ एग्रेवेटेड ऑन स्टूपिंग और कफिंग। सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है फ्रंटल साइनोसाइटिस, है ना। फ्रंटल अगर एरिया के अंदर क्या होता है, साइनोसाइटिस अगर होता है, तो ये कहाँ पे पेन होगा, इन द फ्रंटल साइनस कैविटी। तो पेन होगा फोरहेड पे, है ना। तो कहाँ पे दर्द होगा, फ्रंटल हेडेक। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा फ्रंटल हेडेक का। और द पेन इज़ सीवियर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या रहेगा, पेन सीवियर रहेगा। और पेन कहाँ पे होगा, फ्रंटल, है ना, फोरहेड एरिया में होगा, पेशेंट के फ्रंटल एरिया, फ्रंटल हेडेक होगा। एथमॉइड जो है इसमें क्या होगा, पेन कहाँ पे होगा, पेन जो होगा वो होगा ओवर द ब्रीजेस ऑफ द नोज़। तो पेन कहाँ होगा, पेन इज़ लोकलाइज्ड ओवर द ब्रीजेस ऑफ द नोज, इनर कैंथस एंड बिटवीन और बिहाइंड द आइज़। किसमें, एथमॉइड साइनोसाइटिस में। अब है स्फेनोइड रीजन में, अगर स्फेनोइड साइनस कैविटी में इन्फेक्शन है तो पेन कहाँ होगा, स्फेनोइड साइनोसाइटिस कैन कॉज पेन बिहाइंड द आइज़। अदर सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो अदर सिम्टम्स है टायर्डनेस, बॉडी एक, सोर थ्रोट, फीवर, म्यूकोप्रूलेंट नेजल डिस्चार्ज, एडिमा ऑफ आईलिड्स,
टेंडरनेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल। यानी साइनोसाइटिस के कारण जो है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो हिस्ट्री टेकिंग, कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा चेक एक्सरे ऑफ पेरानेजल साइनस, तो उससे अपने को पता चलेगा, स्ट्रक्चर का स्टडी कर सकते हैं उससे। राइनोस्कोपी के द्वारा अपन स्टडी करेंगे, और सीटी स्कैन के द्वारा अपन जो है स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे कि जो है साइनोसाइटिस किस जगह पे है। कंफर्म द साइनोसाइटिस, यानी साइनोसाइटिस को कंफर्म करने के लिए जो है किसका उपयोग करेंगे, सीटी स्कैन का। और कौन से प्रकार का साइनोसाइटिस है ये भी सीटी स्कैन से पता चल जाएगा, किस एरिया में जो है साइनोसाइटिस डेवलप हो रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक थेरेपी आपको पता ही, बैक्टीरिया या पॉजिटिव एजेंट को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए अपन एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। तो द वास्ट मेजॉरिटीज ऑफ केस ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस आर ड्यू टू वायरल इटियोलॉजी एंड दस रिजॉल्व्स विदाउट एंटीबायोटिक्स। इन द इफ़ द सिम्टम्स आर प्रोलॉन्ग्ड, एमोक्सिसिलिन, तो एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, क्लेव्युलेनेट दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल एंटीबायोटिक थेरेपी। सेकेंड है नेजल डिकंजेस्टेंट, यूज ऑफ डिकंजेस्टेंट सच एज सूडो एफ्ड्राइन एंड ऑक्सीमेटाजोलाइन helps in relieving the nasal obstruction and mucosal swelling, thereby improving drainage of the sinuses. तो नेज़ल डिकंजेशन या नेज़ल कंजेशन अगर दूर हो गया, हट गया या कम हो गया, तो क्या होगा, जो ड्रेनेज है, नेज़ल ड्रेनेज जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड है एंटी हिस्टामिन्स। If allergy is suspected along with sinusitis, antihistamines drugs are required to control allergies. जैसे एग्जाम्पल इसका डाइफेनहाइड्रामाइन, सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडाइन, है ना, ये सब क्या है, एंटीहिस्टामिन्स के एग्जाम्पल्स हैं। कंजर्वेटिव मेजर्स की अगर अपन बात करें तो अपन क्या दे सकते हैं, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल टू रिलीव द सिम्टमेटिक प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स है ना, ताकि हेडेक, फटीग, पेन, इनको दूर करने के लिए अपन पैरासीटामोल, आइब्रूफेन या एसिटामिनोफेन अपन दे सकते हैं। स्टेम इन्हेलेशन, मेडिकेटेड स्टेम इन्हेलेशन, यानी मेडिसिन के साथ, यानी मोस्टली मेंथोल या बेंजोइन के साथ जो है अपन क्या करेंगे, स्टेम इन्हेलेशन करेंगे, जिससे कि रिलीफ मिल सके, नोज़ के अंदर कंजेशन दूर हो सके और रेस्पिरेशन प्रॉपर हो सके, और जो पासेज है, नेज़ल पासेज, वो जो ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं वहाँ वो प्रॉपर हो सके, और जो साइनस कैविटी है वो प्रॉपर ड्रेन हो सके। तो ये था मैनेजमेंट एक्यूट साइनोसाइटिस का। नाउ आई मूव ऑन क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस, जैसे क्रोनिक आपको पता ही है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस कब कहेंगे, कि जब साइनोसाइटिस क्या नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, यानी ट्रीट नहीं हो रहा है साइनोसाइटिस, जो कैविटी है ड्रेन नहीं हो पा रही और जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, क्रोनिक साइनोसाइटिस। तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक्स या अपन 3 to 6 वीक्स भी अपन बोल सकते हैं in an adult, and 2 weeks in child is called chronic sinusitis। यानी जो साइनोसाइटिस है परसिस्ट यानी रुक गया है का मतलब है कि वो ट्रीट नहीं हुआ है। साइनसिस अगर ट्रीट नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, क्रोनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब क्या है कि जो साइनोसाइटिस है वो लंबे समय से ट्रीट नहीं हुआ है, और जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो गया, परसिस्ट हो गया है।
साइनस के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर एक्यूट साइनोसाइटिस बार बार हो रहा है और एक्यूट साइनोसाइटिस ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो इट विल कन्वर्ट इन क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्यूट साइनोसाइटिस। दूसरी अगर अपन बात करें नेज़ल पॉलिप्स, नेज़ल पॉलिप्स में क्या होगा कि ओवर ग्रोथ हो जाएगा टिश्यूज़ का, तो जिसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म हो जाएगा पासेजेस में और जो है नेजल कंजेशन होने का चांस रहेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर कोई किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या होने का चांस रहेगा, क्रॉनिक साइनोसाइटिस होने का चांस रहेगा। अदर मेडिकेशन कंडीशंस है उनके कारण हो जाएगा। एलर्जीज़ है तो उसके कारण, एलर्जी जैसे है फीवर है उसके कारण हो सकता है। मेडिकेशन कंडीशंस है जैसे HIV है जो इम्यूनोसप्रेसेंट कंडीशन है, तो उसके कारण जो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। तो दीज आर द ईटियोलॉजी या कॉजेज़, दीज आर द कॉजेज़ फॉर क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो इनके कारण क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी भी वैसे ही जैसे एक्यूट साइनोसाइटिस होता है वैसे ही क्या होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी होता है कि भाई जो क्या होगा, नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन इन द ओस्टिया ऑफ द फ्रंटल मैक्सिलरी एंड इंटीरियर साइनसेस यूजुअली कॉजेस क्रॉनिक साइनोसाइटिस। Preventing adequate drainage to the nasal passages, blockage that persist for greater than 3 weeks in an adult. It may occur because of infection, allergy, or structural abnormalities. This results in stagnant secretions. Stagnant है ना, जमा हो जाएंगे secretions, बाहर नहीं निकलेंगे। An ideal medium for infection and it will cause क्रॉनिक साइनोसाइटिस। यानी जो ओस्टिया है, मैंने पहले बोला ओस्टिया क्या है, जो ओपनिंग होती है इसको क्या, ओस्टिया। ओस्टिया क्या हो जाएगा, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा या नीरो हो जाएगा कहाँ का, फ्रंटल मैक्सिलरी इंटीरियर साइनसिस का, तो उसके कारण क्या होगा, क्रॉनिक साइनोसाइटिस होगा। या क्या होगा, जो एडिक्वेट ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एडिक्वेट ड्रेनेज किसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, साइनस कैविटी का, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ब्लॉकेज दैट परसिस्ट फॉर ग्रेटर देन 3 वीक्स, अगर ऐसा कंटिन्यू रहा 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6 वीक, तो क्या चांसेस रहेगा, जो सिक्रेशंस है वो क्या हो जाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, वहीं पे जमा होते चले जाएंगे और एक आइडियल मीडियम जो है फॉर्म हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के ग्रोथ होने के लिए, और वो क्या, एंड दैट विल कॉज द क्रॉनिक साइनोसाइटिस। नाउ आई मूव ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर अपन बात करें क्रॉनिक साइनोसाइटिस के, तो वो है persistent nasal obstruction, nasal congestion due to the excessive nasal discharge, edema of the nasal mucous membrane, impaired mucociliary clearance and ventilation, sore throat, dryness of throat, facial pain, headache, nighttime coughing, an increase in previously minor or controlled asthma symptoms, general malaise, thick green or yellow discharge, epistaxis, feeling facial fullness or tightness, decreased ability to smell। एपिस्टैक्सिस मतलब जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है नोज़ में से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रॉनिक साइनोसाइटिस। नाउ आई मूव ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर क्रॉनिक साइनोसाइटिस। केयरफुल हिस्ट्री एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द पेरानेजल साइनसेस, नेजल एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप के द्वारा जो है अपन क्या करेंगे,
नेज़ल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे नेज़ल एंडोस्कोपी में। सीटी स्कैन, एमआरआई में क्या होता है, कई बार जो स्ट्रक्चर का भी स्टडी करेंगे और फंगस का जो छोटे छोटे फंगल बॉल्स बन जाता है कैविटीज़ के बीच में, तो वो एमआरआई के द्वारा अपन उसको पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट एंड बायोप्सी ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द नोज और साइनसेस। डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके द्वारा अपन पता लगाएंगे कि साइनोसाइटिस जो है किस जगह पे हुआ है, क्या कंडीशन है, और जो है कौन सा साइनस में जो है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, और कॉजेटिव एजेंट जो है साइनोसाइटिस होने का कारण क्या है, ताकि अपन उसको ट्रीट कर सकें, उसका मैनेजमेंट कर सकें। ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ आई मूव ऑन मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, स्टेम इनहेलेशन एंड नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, इन सब के नेजल डिकंजेस्टेंट के एग्जांपल जो है मैं आपको एक्यूट साइनोसाइटिस में दे चुका हूँ, वही अपने को यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर लेना है। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। अगर साइनोसाइटिस जैसे क्रोनिक साइनोसाइटिस है, वो अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तो मेडिसिन से अगर ठीक नहीं होगा, ट्रीट नहीं होगा, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स क्या करेंगे, सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को। तो अपन कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स है जो अपन डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट है वो है एंट्रम पंक्चर। एंट्रम पंक्चर जो है क्यों करेंगे, एंट्रम पंक्चर में दिस प्रोसीजर इज़ डन टू इरिगेट साइनस कैविटी विथ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। इरिगेशन का पता ही आपको कि वॉश आउट करेंगे साइनस कैविटी को नॉर्मल सलाइन के साथ। द डिस्चार्ज कम आउट थ्रू द नेचुरल ऑस्टियम ऑफ द साइनस। तो क्या होगा, जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्जेज है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे, और जो है ड्रेन हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा साइनस कैविटी। दूसरा अगर अपन प्रोसीजर का बात करें, द सेकेंड प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्रोनिक साइनोसाइटिस इज इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी। तो इसमें अपन क्या करेंगे, दिस इज ड्रेनेज ऑपरेशन परफॉर्म्ड on the maxillary sinus to create a permanent window near the floor of antrum to facilitate drainage of discharge। तो maxillary sinus के ऊपर क्या करेंगे, एक क्या क्रिएट करेंगे, परमानेंट विंडो, ताकि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो सके साइनस कैविटी से। थर्ड है जो है सर्जिकल मैनेजमेंट, वो है कार्डवेल ल्यूक रेडिकल एंट्रोस्टोमी। इसमें अपन क्या करेंगे है ना, कार्डवेल ल्यूक रेडिकल एंट्रोस्टोमी। इंसिजर इन द अपर गम, ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द एंट्रम, रिमूवल ऑफ द एंटायर डिजीज्ड मैक्सिलरी साइनस म्यूकोसा एंड ड्रेनेज इज अलाउड इनटू इंफीरियर और मिडल मीटर्स by creating a large window in the lateral nasal wall। फोर्थ है बलून साइनोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं, बलून को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे जगह बनाएंगे ताकि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो सके। जो नेरो हो गया है जगह, जो ओपनिंग नेरो हो गई है, वो वापस क्या हो सके, उसको बड़ा कर सकें। तो इससे क्या होता है कि एक्सपेंड हो जाएगा ओपनिंग्स जो है साइनसिस की, वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट जो है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो फंक्शनल एंडोस्कोपी है ना, एंडोस्कोपी की मदद से जो करेंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन, नॉर्मल क्लियरेंस फ्रॉम द साइनसेस इज रिस्टोर्ड बाय रिमूविंग द एनाटोमिकल एंड पैथोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्टिव वेरिएशंस दैट प्रेडिस्पोज टू साइनोसाइटिस। तो अपन क्या करेंगे, किसको रिमूव कर देंगे, एनाटोमिकल एंड पैथोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्टिव वेरिएशंस को,
जो है रिमूव कर देंगे, ताकि क्या जो नॉर्मल क्लियरेंस है उसको वापस क्या हो सके, रिस्टोर हो सके, और जो साइनस कैविटी है वो क्या हो सके, वापस एम्प्टी हो सके, और ड्रेनेज प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नॉर्मल हो सके पहले की तरह। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द क्रोनिक साइनोसाइटिस। तो आज का जो अपना टॉपिक है साइनोसाइटिस का, उसमें अपन ने स्टडी किया एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप, दोनों अपन ने स्टडी कर लिए मैनेजमेंट तक। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है।